प्रिय छात्रों, अब जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। इस वीडियो में ना 2.1 और 2.2 ये चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो बारीकी से देखिए, अच्छे से बैठ करके देखिए, सारा का सारा आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन इसका देख लेते हैं, जो आप कक्षा 9th में भी पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसमें बहुपद का डिफिनेशन यानी इसका इंट्रोडक्शन हम जान लेते हैं। तो जैसा कि लिखा गया कि बहुपद, तो बहुपद आखिर है क्या? तो यहाँ पे लिखा गया कि जिस बहुपद में प्रत्येक चर का घात पूर्ण संख्या हो उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। सवाल यह उठता है कि यहाँ चर क्या होता है? तो चर वह कहला जैसे कि कैपिटल यानी ABCD में कि जितने भी अक्षर जैसे कि X Y Z, तो ये हमारा चर कहलाता है। अगर कहा जाए इसके अगर इसका परिभाषा दे दिया जाए कि आखिर चर क्या है, तो चर वह कहलाता है जिसका मान बदलता रहता है। जैसे x हो गया, y हो गया। तो जब हम कोई भी चीज़ अगर अलजेब्रा ही मान लो कि सॉल्व करते हैं, तो x का मान कभी 4 आ जाएगा तो कभी 5 आ जाएगा, है ना, अलग अलग सवाल में। तो उसका मान बदल जाता है, तो वो चर कहलाता है। और एक होता है अचर, जिसका मान बदलता ही नहीं है, जैसे कि 5 है। तो कहीं भी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करो, 5 है तो 5 ही रहेगा, ये नहीं कि 5 का मान 6 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो जिसका मान नहीं बदलता है वो अचर, और जिसका मान बदल जाता है वो चर कहलाता है। ठीक है। तो डिफिनेशन लिखा गया, जिस बहुपद में प्रत्येक चर का घात पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या वो कहलाता है जो 0 से स्टार्ट होता है, यानी कि 0 1 2 3 4 डॉट 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 यानी अनंत तक। ठीक है। तो वो पूर्ण संख्या कहलाता है। तो पूर्ण संख्या चर का घात होना चाहिए, यानी x y z कोई भी होगा उसका घात होना चाहिए, तो ही क्या कहलाएगा? बहुपद। जैसे में एग्जाम्पल में लिखा गया कि 4x + 2। ठीक है। तो यहाँ देखिए चर क्या x है। अब x का घात क्या होगा? तो यहाँ पे छिपा रहता है 1, और 1 क्या है? तो पूर्ण संख्या है। ओके, ध्यान रखना। तो ये बहुपद हो गया। ठीक है। यहाँ पे देखिए 2y² - 3y + 4, तो ये भी क्या है? एक बहुपद है, क्योंकि मैंने बहुपद में डिफिनेशन दिया कि प्रत्येक चर का घात पूर्ण संख्या। तो 2 क्या है? तो पूर्ण संख्या है। और इस y पे भी देखिए, इस पर घात कितना होगा? 1 छिपा होगा। तो यानी सभी चर पर पूर्ण संख्या है, तो ये भी एक बहुपद है। अब यहाँ देखो √2x है +2 है, तो ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे √x जो आप देख रहे हैं, तो रूट का मतलब होता है 1/2, यानी ये हो जाएगा x के घात 1/2, जो कि पूर्ण संख्या में नहीं आता है, तो ये बहुपद नहीं होगा। रूट का वैल्यू 1/2 होता है, याद रखना। ठीक है। तो आप समझ गए कि बहुपद क्या है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी बहुपद के प्रकार के बारे में हम जानेंगे। तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। ये आपके बुक में भी मेंशन किया गया है, आपके NCERT के बुक में। तो रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ये हम समझेंगे। तो सबसे पहले रैखिक बहुपद क्या है? तो रैखिक बहुपद वह कहलाता है जिसमें चर का घात 1 हो, यानी एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं 2x - 3। अब यहाँ चर x है और इसका घात कितना? 1 छिपा होता है, तो यहाँ एक चर वाला बहुपद है। जैसे √3x + 5, यहाँ चर x है और x का घात कितना होगा? 1 होगा, तो एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। यहाँ देखिए y + √2, तो y के ऊपर कितना घात होगा? 1 होगा, तो यानी एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहेंगे, और ये एक उदाहरण हो गया। इसी तरह द्विघात बहुपद क्या है? तो 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, याद रखना। तो देखिए इस बहुपद में भी चर का घात 2 है अधिकतम, तो ये द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है। यहाँ भी देखिए 2 - x², तो ये भी देखिए x का यानी चर का घात अधिकतम 2 है, तो ये द्विघात बहुपद हो गया। अब बात करते हैं त्रिघात बहुपद की। तो त्रिघात बहुपद वह कहलाता है जो 3 घात वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे √3x³। ध्यान रहे कि यहाँ संख्या पे रूट लगा हुआ है, x में रूट नहीं लगा है, ना तो x में रूट लगा रहेगा तो ये बहुपद ही नहीं होगा। ठीक है। तो √3x³ है, तो यहाँ पे देखिए x के घात 3 है, तो 3 क्या है? पूर्ण संख्या है, तो ये भी एक बहुपद है, यानी त्रिघात बहुपद है। 2 - x³, तो देखिए यहाँ पे चर के घात कितना है? 3 है, तो ये भी एक त्रिघात बहुपद है। और यहाँ भी देख सकते हैं x के घात 3 है, तो ये भी एक
त्रिघात बहुपद है। तो आप समझ गए हैं कि बहुपद के टाइप्स, यानी रैखिक बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद क्या है। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे जैसे कि बहुपद होता है तो बहुपद का व्यापक रूप हम आपको बताने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए बहुपद का व्यापक रूप, अगर आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में बहुपद का व्यापक रूप कौन है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ax² + bx + c, ये जो हमारे पास है बहुपद का व्यापक रूप है। और x जो हमारा देख रहे हैं वो तो चर है, लेकिन abc क्या है, तो abc कोई संख्या होगा, यहाँ पे कोई नंबर होगा। जैसे कि देख लो a के स्थान पे, जैसे कि यहाँ पे 1 छिपा रहता है, ध्यान रखना, x² तो x² है, a के स्थान पे हो जाएगा 1 क्योंकि 1 छिपा रहता है। अब यहाँ माइनस, क्योंकि ये प्लस में लिखा जाता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, देखिए माइनस दे दिया। अब ये जो b है ना, तो b के स्थान पे 2 है, ठीक है, और x के स्थान पे x है, ठीक है, माइनस c के स्थान पे 8 है। तो abc यानी कोई नंबर है और ये चर वही सेम रहेगा, याद रखना। तो बहुपद का व्यापक रूप आप समझ गए। आइए अब हम 2.1 को सॉल्व करते हैं। अब प्रिय छात्रों, प्रश्नावली 2.1 को हम सॉल्व करते हैं। तो प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करने से पहले यहाँ कुछ कंडीशन दिया गया, पढ़ लीजिए। लिखा क्या है कि किसी बहुपद p × x के लिए, ठीक है, y = p × x का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में p × x के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी p × x की शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। मतलब जो x वाली रेखा है उसी के शून्य की संख्या ज्ञात करनी है। तो बहुत आसान है, जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा सवाल, तो ये बहुत आसान है। तो ये जो x वाली रेखा है, इस x वाली रेखा में देखना कि कोई अलग से कोई रेखा अगर टच कर रहा है तो जितना बार टच करेगा उतना ही आंसर होगा। तो यहाँ x वाली रेखा जो ये आप देख रहे हैं, इस रेखा में कोई अलग रेखा एक बार भी टच नहीं कर रहा है, तो एक बार भी टच नहीं कर रहा है, इसका मतलब 0 आंसर हो गया। ठीक है, नहीं समझे, अगले क्वेश्चन में समझ लीजिए। ये जो x वाली रेखा है, तो ये x वाली रेखा को कोई अलग रेखा यानी तीसरा रेखा टच करना चाहिए। जितना बार टच करेगा यानी जितना बार काटेगा या फिर टच करेगा उतना आंसर होगा। तो इस वाली रेखा को देखिए अनदर, यानी एक कोई दूसरा रेखा एक बार यहाँ पे टच कर रहा है, यानी एक बार काट रहा है, तो इसका एक आंसर हो जाएगा, याद रखना। ओके, अब यहाँ देखो इस वाले रेखा में देख लीजिए, यानी x वाले रेखा में देखो कितना बार टच कर रहा है कोई तीसरा रेखा। तो यहाँ एक बार, 2 बार और यहाँ 3 बार, 3 बार टच किया तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी तीसरा का आंसर 3 हो गया। ओके, इसी तरह चौथा में आप देख सकते हैं इस वाले रेखा में कितना बार टच कर रहा है, तो x वाले रेखा में देख सकते हैं 1 और 2, यहाँ 2 बार टच कर रहा है, तो चौथा का आंसर 2 हो जाएगा। आइए पांचवा में देखते हैं कितना आंसर होता है। पांचवा में देखिए x वाले रेखा को 1, 2, 3 और 4 बार टच किया, यानी 4 बार काटा, तो 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए पांचवा यानी छठा सवाल में 1, 2, 3 बार टच कर रहा है, तो इसका 3 आंसर हो जाएगा। आई होप कि 2.1 समझ गए होंगे। बस इतना ही है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, जितना बार टच करे वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए 2.2 को हम लेते हैं। अब प्रिय छात्रों, यहाँ पे दिया गया है प्रश्नावली 2.2। तो आइए पहला और दूसरा, तो पहले सवाल में यहाँ टोटल 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, दूसरे सवाल में भी टोटल 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहले में देख सकते हैं, पहला का हम यहाँ जो कंडीशन दिया गया वो पढ़ लेते हैं। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, यानी जितने भी यहाँ बहुपद दिए गए हैं सबके शून्यक ज्ञात करना है। तो ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, यानी शून्यक तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की हमें क्या करनी है, जांच भी कर लेनी है। तो आइए एक एक क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, x² - 2x - 8। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है x² - 2x - 8, और ये बहुपद का सबसे पहले हम शून्य ज्ञात करेंगे। तो इसका गुणनखंड आपको आना चाहिए। तो बहुत आसान है, गुणनखंड ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट ये है, लास्ट ये है, तो फर्स्ट से लास्ट में क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब 8 से x² में गुणा करोगे तो हमारे पास क्या होगा, यानी माइनस है और ये आगे क्या प्लस है, तो प्लस का x² माइनस के 8 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, माइनस का 8x², ये हमारे पास होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए -2x बीच में है, तो आपको
कुछ ऐसा सोचना है कि -8x² को इस तरह तोड़ा जाए कि जोड़ने या घटाने पर माइनस का 2x पूरे है ना, जोड़ने या घटाने पर माइनस का 2x ही लाना है, और गुना करने पर कितना लाना है आपको, तो माइनस का 8x² आपको लाना है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अब क्या हम सोचेंगे। तो ये तो छोटा है, इसमें तो बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर आप इसका फैक्टर करना चाहते हैं तो 8 को अलग निकाल करके फैक्टर कर सकते हो। 2 से लगाओगे तो यहाँ 4, 2 से फिर 2। अब यहाँ से सोचो कैसे से कैसे होगा। तो यहाँ पे देखो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 4 दूनी 8। अगर हम 2 दूनी 4 यानी 4 को अलग और 2 को अलग रखें तो हमारे पास आ सकता है। क्यों? अगर हम 2 में से 4 घटा देंगे तो माइनस का 2 पूर जाएगा, और माइनस के 4 और 2 से गुना कर देंगे तो माइनस के 8x² आ जाएगा। क्योंकि हम यहाँ अपने मन से एक को माइनस में रखेंगे और एक को प्लस में। तो 2 दूनी 4 यानी बड़े वाले 4 को यहाँ पे रख रहे हैं माइनस में। देखो कैसे, जैसे x² है, अगर 2 दूनी 4 इसको माइनस के 4x रखेंगे और प्लस में 2x, प्लस का अगर हम 2x रखेंगे और ये माइनस का 8 तो देखो पूर जाएगा। ठीक है, कैसे, माइनस के 4x और प्लस के 2x, यानी माइनस के 4x घटेगा प्लस के 2x में से, तो माइनस का 2x बचेगा। ओके, अब यहाँ माइनस के 4x और प्लस के 2x इन दोनों को आपस में गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस प्लस में गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और x में गुना करेंगे तो x² हो जाएगा। तो इस फॉर्म में टूट गया। अब इसको अलग कर लो और इसको अलग कर लो। मैंने अलग कर लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेने के लिए बहुत इजी तरीका है, जो मिलता है वही हमारा कॉमन होता है। तो पहले क्या करो, x² है ना, तो इसको फैक्टर करने में इसको तोड़ लो आपस में। जैसे x² को x गुने x लिख सकते हैं 2 बार, मैंने लिख लिया। माइनस है तो माइनस लिखो। 4x को क्या लिख सकते हो, 2 गुने 2 और गुने में x लिख सकते हो, 2 दूनी 4 और x आ जाएगा। ये वाला पार्ट इसका अलग हो गया। ओके, और इसको 2x है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे प्लस है तो प्लस डाल दीजिए, और इसको लिख सकते हैं 2 गुने x, मैंने लिख दिया। अब माइनस है तो माइनस लिखिए। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और ये पार्ट अलग हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, एक घर बना लेना है दोनों साइड। मैंने घर बना लिया, जो मिल गया उसको घर से बाहर करो, जो ना मिला घर के अंदर रखो। तो x यहाँ मिल रहा है, यहाँ भी x मिल रहा है। ठीक है, यहाँ x है, अब इस साइड x नहीं है एक भी, तो जो नहीं मिला तो छोड़ दो। x और x सिर्फ मिला तो x को बाहर करो, और जो ना मिला अंदर रखो घर के। तो ये x नहीं मिला है तो ये घर के अंदर रहेगा। माइनस है तो माइनस लिखो, और 2 और 2 ये भी नहीं मिला है तो गुना करके यहाँ पे लिख दो, 2 दूनी 4 मैंने लिख दिया। प्लस है तो क्या करो, यहाँ पे प्लस लिखो। ओके, और यहाँ पे देखो कि क्या क्या मिल रहा है, तो यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है। यहाँ x है तो इस साइड x नहीं है, तो जो मिला उसको बाहर करो। 2 और 2 मिला तो 2 को यहाँ निकाल दो। अब ये x है तो x लिख लो, मैंने लिख लिया। अब ये माइनस है ना, तो माइनस लिखो। ये तो मिल गया तो इसको छोड़ दो, ये नहीं मिला, 2 दूनी 4 गुना करके लिख दो। ठीक है, तो मैंने लिख दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। देखिए, जब आपका ये और ये पार्ट दोनों समान हो जाए तो इसका तो समझ जाना कि बहुपद मेरा सही हो रहा है। ठीक है, तो क्या कीजिए, ये दोनों में से एक निकल जाएगा, यानी x माइनस के 4 आ जाएगा इन दोनों में से। ठीक है, एक आ जाएगा। अब ये x बचा ना, तो x लिखो, और ये प्लस का 2 बचा तो प्लस का 2 लिखो। लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए बराबर में 0 रखो। इसके भी बराबर में 0 आएगा, इसके भी बराबर में 0। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे x माइनस 4 और बराबर 0, और यहाँ भी हो जाएगा x प्लस के 2 और बराबर में 0। तो ये हो जाएगा x है तो x बराबर है तो बराबर। अब ये माइनस का 4 है, अब इसका जो हम पक्षांतर करेंगे तो कहाँ जाएगा, तो इसका पक्षांतर के माइनस है तो प्लस का 4 हो जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा x प्लस के 2 है, तो x प्लस के 2 यहाँ पे देखिए तो x लिखिए, और बराबर प्लस का 2 है तो यहाँ पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा ना। तो ये हमारे पास 2 शून्य लिखे, 4 और -2, ये हमारे पास शून्य आया। तो यहाँ पे जांच करना है कि शून्यकों का योग और गुणनफल के बीच। ठीक है, यानी शून्य तथा गुणांकों के बीच जांच करना है। ठीक है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो एक को मानेंगे अल्फा और एक को मानेंगे बीटा। क्या मानेंगे, एक को अल्फा मानेंगे और एक को मानेंगे बीटा, तब हम जांच करेंगे। ओके,
तो अल्फा का वैल्यू हो गया 4 और बीटा का वैल्यू हो गया -2। हालांकि ये आंसर निकल चुका है हमारे पास शून्य, लेकिन अब हमें जांच करके बताना है कि यह जो मेथड ये सही है या गलत। तो एक को अल्फा और एक को बीटा, तो अल्फा का वैल्यू 4 और बीटा का वैल्यू -2 याद रखना, ठीक है। तो आइए आगे भी बढ़ते हैं और मैं आपको जांच करके बताता हूँ। तो यहाँ पे हम जांच लिख दिए, और जांच में कैसे लिखेंगे, जैसे कि आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। क्या होता है? -b/a, ओके। और एक होता है फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ठीक है, c/a। तो इन दोनों, इसमें से इस पर जांच करो या फिर इस पर जांच करो, किसी में भी एक में जांच कर लो। आपका अगर यहाँ यानी दोनों का गुना करेंगे और इसके वैल्यू के मान के बराबर होगा तो सही होगा। तो सी और ए क्या है? तो ये आपका क्या है? तो बहुपद में से निकलेगा सी और ए। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि ये आपका बहुपद है x² - 2x - 8। तो जैसे कि a के जगह पे ये क्या हो जाएगा, इसमें 1 छिपा रहेगा, b के जगह पे 2 हो जाएगा -2 और c के जगह पे हो जाएगा -8। तो मैं इसको थोड़ा क्या करता हूँ, अलग से यहाँ पेपर पे लिख लेता हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ। जैसे x² - 2x है और -8, a के जगह पे ये हो जाएगा, इसमें 1 छिपा रहेगा, b के जगह पे -2 और c के जगह पे -8 हो जाएगा, ठीक है। तो आइए मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। तो किसी एक पर जांच कर लो। चलो हम अल्फा इंटू बीटा पे ही जांच करते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अल्फा का वैल्यू हमारे पास 4 है, तो हम लिखेंगे 4, और बीटा का वैल्यू हमारे पास कितना है? -2 है, तो हम लिखेंगे क्या? -2, ठीक है। अब ये बराबर है तो बराबर लिखिए। अब यहाँ पे क्या है? c/a है, c/a। तो c हमारे पास कितना है? तो वो हम लिखेंगे, तो देख लीजिए कि c है ना। तो c जो हमारे पास है, यहाँ पे देख सकते हैं c है -1, तो हम लिखेंगे -8 और बटे a हमारे पास कितना है? तो a जो हमारे पास है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें क्या 1 छिपा होता है ना, तो 1 लिखिए या ना लिखिए कोई बात, बराबर ही है, ठीक है। 4 दूनी क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और ये माइनस है तो माइनस बराबर -8, ये बराबर हो गया। मतलब आपका जांच पूरा हो गया, यानी सत्यापन हो गया। तो कैसे नोट करना है? यहाँ से भी जांच कर सकते हैं, किसी एक पर कर लीजिए, बहुत हो गया, ठीक है। तो आपको नोट कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ है शुरुआत, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सेकेंड सवाल हमारे पास है ये 4s² - 4s + 1। तो क्या करेंगे? वही करेंगे, फर्स्ट से लास्ट में गुना करो। तो 4s² से +1 में गुना करेंगे तो हमारे पास होगा 4s², यही हो जाएगा। तो यहाँ माइनस के 4s बीच में है, तो इसको इस तरह से तोड़ो कि जोड़ने या घटाने पर माइनस का 4s पूरे और गुना करने पर इतना। तो सिंपल है, 2 और 2 कितना होता है? 4 होता है, और 2 दूनी 4 होता है, यानी 2s में टूटेगा। तो हम इसमें लिख देते हैं यहाँ पे 4s² माइनस का 2s और माइनस का 2s मैंने लिख दिया। तो देखिए माइनस के 2s माइनस का 4s हो जाएगा, और -2 से -2 में गुना करेंगे तो प्लस के 4, और s से s में गुना करेंगे तो s² हो गया ना। और ये प्लस का 1 पहले से है तो लिख दीजिए प्लस का 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? दोनों में कॉमन लेंगे, ये अलग है कॉमन और ये अलग, इसमें अलग कॉमन लेंगे, ठीक है। तो कॉमन लेने का सिंपल सा तरीका है, देखिए इसमें 2 यानी s² मतलब 2s² है, इसमें 1 s है, तो 1 s तो कॉमन हो ही जाएगा। तो मैंने कॉमन लेने, घर बना लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 है, यहाँ पे 2 है, तो 4 और यहाँ पे 2, तो इसमें कॉमन कितना होगा? 2 कॉमन हो जाएगा। तो निकालिए, मैंने 2s निकला, यहाँ 4s², तो भाग दे दो, 2 दूनी 4, यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे s² 2 है, तो यहाँ बचा कितना? 1 s निकालिए तो 1 s बचेगा, माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, और यहाँ पे 2s तो निकल ही गया तो बचेगा 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसमें कॉमन, इस पार्ट में कॉमन लेंगे, ये माइनस का हम कॉमन लेंगे कितना? देखिए कुछ नहीं मिल रहा है तो 1 हमें कॉमन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए माइनस है, 1 कॉमन लिए, तो अब वही संख्या रहेगा, बस चिन्ह बदल जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिया। तो माइनस है तो ये माइनस का 2s, तो ये हो जाएगा प्लस का 2s, और ये प्लस का 1 है तो ये हो जाएगा माइनस का 1, ये हमारे पास हो जाएगा। तो इन दोनों में से एक निकल जाएगा, यानी 2s माइनस का 1, दोनों में से एक निकल गया। अब हमारे पास बचा ये 2s माइनस का 1, ये बच गया। अब शून्य ज्ञात करना है तो बराबर में क्या लिखेंगे? 0, ओके।
अब यहाँ से क्या करेंगे, 2s माइनस 1 है तो 2s माइनस के 1 और बराबर में भी 0 लिखिए, इसके भी बराबर में 2s माइनस 1 बराबर में 0 हम लिख देंगे। तो मैंने क्या किया, लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से क्या कीजिए, बहुत सिंपल है, जैसे कि 2s है ना तो 2s लिखिए और माइनस का 1 है, पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 1। यहाँ भी देखिए 2s है तो 2s माइनस का 1 पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 1। इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा, s बराबर क्या हो जाएगा 1 और 2 गुना में है तो बटा में हो जाएगा। यहाँ भी देखिए इसलिए s बराबर क्या हो जाएगा 1 और ये 2 गुना में है तो बटा में जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो, है ना। ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ से क्या कीजिएगा, तो बहुत सिंपल है, 1 को मानिए अल्फा, तो अल्फा बराबर हो जाएगा 1/2 और बीटा बराबर भी हमारे पास हो जाएगा 1/2, याद रखिए मैंने मान लिया। अब यहाँ से क्या कीजिए, जांच कर लीजिए, ये तो सोल्व हो गया, यहाँ पे निकल जो 1/2। तो जांच कैसे करेंगे, तो जांच तो बहुत आसान है, किसी एक पर, जैसे कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, ठीक है, और इसका में और फॉर्मूला आता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो जिसमें जांच करना चाहते हैं जांच कर सकते हैं मान रख करके। तो अल्फा इंटू बीटा पे ही हम जांच करें तो अल्फा हमारे पास 1/2 है, गुने बीटा का वैल्यू 1/2 है और बराबर c/a। तो c/a, तो c का वैल्यू देख लीजिए ऊपर कितना है, c का वैल्यू यहाँ पे 1 है और a का वैल्यू 4 है, तो यानी c के जगह पे 1 और a के जगह पे 4 रखेंगे, ठीक है। ये a b c इसमें आता है, ठीक है। तो c के जगह पे 1 और a के जगह पे 4 लिख दिए, ठीक है। अब इसमें देखो 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 2 दूनी 4 हो जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा 1/4। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, सत्यापन हो गया, यानी जांच पूरा हो गया क्योंकि बराबर हो गया। तो आपको नोट करना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ, शुरू से आप देख लीजिए ऐसे, है ना, या स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, बहुत आसान होता है सॉल्व करना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख लो तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल जो दिया गया है आपके क्वेश्चन में थोड़ा उलट पुलट कर दिया है, तो इसको हम सजा लेंगे। जैसे 6x² तो 6x² लिखो, माइनस का 7x लिया, यानी चर के रूप में, घात के रूप में सजा लो, माइनस का 3 है तो इधर लिख लो और ये हमारे पास सज गया। अब यहाँ से आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो करेंगे क्या, यहाँ से फर्स्ट इंटू लास्ट गुना कर दो, 6x² में 3 से गुना करेंगे तो 6×3 18x²। अब यहाँ चिन्ह की बात है तो आगे प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस में गुना करते हैं तो माइनस होता है। अब यहाँ 18 को इस तरह तोड़ो कि जोड़ने या घटाने पर क्या होगा, माइनस के साथ x और गुना करने पर माइनस के 18x² आना चाहिए। तो 9 दूनी कितना होता है 18, ठीक है। और 9 में से अगर 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, लेकिन -7 लाना है तो हम सिंपल सी बात है क्या लिखेंगे, कैसे देखते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। लिखेंगे क्या, 6x² और माइनस, जो देखिए माइनस में लाना है तो माइनस का 9x रखिए और प्लस का 2। अब यहाँ देखिए 2x, अब देखिए 2x में से माइनस का 9x घटेगा तो माइनस का 7x बचेगा, ठीक है। अब ये माइनस का 3 है तो माइनस का 3 लिख दीजिए, इसमें टूट जाएगा, ठीक है। 9 दूनी 18 हो जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस में गुना करेंगे तो माइनस, x में गुना किए तो x², इसमें टूट गया फॉर्म में। तो ये अलग पार्ट और ये अलग पार्ट हो गया। तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा वो हमें निकालना है। देखिए 6 और 9 में कॉमन, तो देखिए ऐसी संख्या में कॉमन लिया जाता है जिसमें इन दोनों में भाग लग जाए अधिक से अधिक। तो अगर 3 से, 2 से भी नहीं लगेगा, 3 से तो लग जाएगा, 3 इसमें कॉमन हो जाएगा तो 3 निकाल लो। यहाँ x² है, यहाँ x है, तो यहाँ 2 और यहाँ x, तो 1x तो कॉमन हो जाएगा। कॉमन लेने के बाद यहाँ इस समय डिवाइड हो जाता है, 3 दूनी 6 यानी 2 हो जाएगा। x से x² में भाग देंगे तो एगो x कटेगा, एगो x बच जाएगा, तो एगो x रह जाएगा। माइनस है तो माइनस, 3 तिहाई 9, तो 3 निकल जाएगा, आ गया हमारे पास, है ना। अब x से x में भाग देंगे तो कट जाएगा, है ना, तो ये हमारे पास आ गया। प्लस है तो प्लस, यहाँ भी कॉमन देखिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कॉमन में, तो हम क्या करेंगे, बस सिंपल है, इसमें कॉमन लेंगे कितना, तो इसमें 1 कॉमन हो जाएगा, है ना, कुछ नहीं है तो 1 कॉमन ले लीजिए, बस सेम वही लिख दीजिए 2x माइनस के 3। अब इन दोनों में से 1 निकल जाएगा, ठीक है, तो 2x माइनस के 3, ओके, और यहाँ पे हो जाएगा 3x और प्लस का 1, ये वाला लिख दो, ओके, मैंने लिख दिया। अब शून्य ज्ञात करना है तो बराबर में सभी के 0 रख दो, यानी 2x माइनस के 3 बराबर में 0, यहाँ 3x प्लस का 1 बराबर में 0। तो यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है, लिखेंगे 2x और बराबर माइनस का 3 पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। अब ये 3x प्लस का 1 है तो यहाँ 3x लिखिए, प्लस के 1 के पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ लिखेंगे, इसलिए x बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 3 बटा में 2 गुना में, तो पक्षांतर करें तो क्या हो जाएगा बटा में जाएगा 3/2। अब यहाँ भी इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा -1 और बटा में, गुना में है तो बटा में जाएगा -1/3। तो अल्फ़ा का वैल्यू हमारे पास आया 3/2 और बीटा का वैल्यू हमारे पास आया -1/3। ठीक है, आंसर तो ऊपर ही आ गया 3/2 और -1/3। तो यहाँ तो हम जांच कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ पहले निकाल लिया। अब जांच में लिखेंगे, किसी एक पर जांच कर लेते हैं। चलो आज हम प्लस वाले पर जांच कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि अल्फ़ा प्लस बीटा और माइनस b/a। तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना है 3/2, तो हम लिखेंगे 3/2। ठीक है, अब ये प्लस है तो प्लस लिखिए, बीटा का वैल्यू -1/3 तो माइनस का 1/3 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस में रहेगा, बराबर -b/a। तो आइए हम b और a का वैल्यू देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो v का वैल्यू है ना, तो b का वैल्यू है -7। ठीक है, और a का वैल्यू है 6। ठीक है, याद रखना -7 और a, यानी b -7 हो जाएगा, a की जगह पे 6, तो वो हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, माइनस है पहले से तो माइनस लिखेंगे, और b का वैल्यू -7 है तो -7 लिखेंगे, और बटे में a। अब a का जो वैल्यू है कितना है, वो 6 है तो 6 लिखेंगे। ठीक है, मैंने लिख दिया। अब यहाँ से एलसीएम लीजिए, 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा। ओके, 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9 हो जाएगा। प्लस माइनस से गुना करेंगे तो माइनस, 3 दूनी 6 और 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस से गुना करेंगे तो प्लस का 7 और बटे में 6 हो जाएगा। 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा, और 6 बटे में 7/6। तो देखिए दोनों बराबर हो गया, तो हमारा जांच कंप्लीट हो गया। तो नोट कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से देखिए ऐसे नोट कर लेना है। ओके, तो आई होप कि समझ गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 4u² + 8u। तो बहुत सिंपल है, क्या करेंगे, सिंपल देखिए 4u² + 8u इसी में कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे तो 4 कॉमन हो ही जाएगा, u², यहाँ u, तो 4u कॉमन होगा यहाँ पे, तो हम लिखेंगे 4u कॉमन में, और हमारे पास 4u निकल जाएगा, यहाँ 4u² है तो एक u बचेगा, और प्लस में 4 दूनी 8, और u से u में डिवाइड करेंगे तो 1, यानी कट ही जाएगा, तो यही बचेगा u + 2। तो हमारे पास ये आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो एक ये है और एक पार्ट ये है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका हम करेंगे क्या, जैसे कि ये 4u है तो 4u लिखिए और बराबर में 0, और यहाँ पे u + 2 बराबर में हम 0 लिखेंगे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे u लिखेंगे और बराबर 0 है तो 0। अब 4 से गुना करेंगे, यानी 4 गुना में है तो बटा में जाएंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा। अब यहाँ देखो u और बराबर 0 है तो 0 प्लस का 2 पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 2, तो u बराबर में है 0 से घटाएंगे तो -2 ही रहेगा, और ये भाग देंगे u बराबर है ना 0 में 4 से तो 4 होगा, तो u और यहाँ यानी हम 0 होगा, तो एक 0 वैल्यू निकला, एक -2। ठीक है, तो एक को इसको मानेंगे अल्फा और इसको मानेंगे बीटा। तो यहाँ से क्या करेंगे, जांच कर लेंगे। तो जांच कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। चलो अल्फ़ा इंटू बीटा पे जांच कर लेते हैं, c/a। ठीक है, तो अल्फ़ा हमारे पास कितना है 0 है, तो हम लिखेंगे 0 गुने में बीटा हमारे पास कितना है, बीटा हमारे पास -2 है तो लिखेंगे -2 बराबर। अब c हमारे पास कितना है, तो इसमें होगा c, तो यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं c तो हमारे पास है नहीं, तो c के लिए हम 0 लेंगे। ठीक है, और a हमारे पास कितना है, a के हमारे पास 4 है। ठीक है, इसमें तो हम लिखेंगे 4। ओके, अब 0 से -2 में गुना करेंगे तो 0 बराबर में 0 में 4 से भाग देंगे। याद रखना कि दुनिया की कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर हम उस 0 में कोई संख्या से भाग देते हैं ना तो हमारे पास 0 ही आता है। ठीक है, तो ये 0 हो गया, तो दोनों जांच भी पूरा हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है t² - 15। बहुत सिंपल है, यहाँ पे तो निकला हुआ है बहुपद, यहाँ पे बराबर में 0 रखो। अब यहाँ से t² बराबर -15 है तो +15 हो जाएगा। यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है। जैसे t है तो t लिखिए, और बराबर 15 है तो 15 और रूट अंडर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, ये जो आएगा रूट में, यानी वर्ग लग जाएगा, और ये वर्ग हटेगा तो रूट पड़ जाएगा। सिंपल,
है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये हमारे पास याद रखना कि प्लस और माइनस में रहता है, जब इससे निकल जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस में आने की संभावना रहती है, इसलिए हम देते हैं यहाँ पे 2 शून्य ले आने के लिए, ठीक है। तो एक हो जाएगा, जैसे कि प्लस माइनस यहाँ हम दे सकते हैं, तो एक हो जाएगा प्लस का √15 और एक हो जाएगा माइनस का √15। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो अगर जांच की बात किया जाए तो जांच हम कैसे करेंगे, तो हम किसी पे भी जांच कर सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा या अल्फ़ा इंटू बीटा पे, C/A। अब अल्फ़ा जो हमारे पास है, तो अल्फ़ा कितना है हमारे पास देख लीजिए। तो अल्फ़ा यहाँ पे किसी को भी एक अल्फ़ा एक को बीटा मान सकते हैं, मान लेते हैं इसको अल्फ़ा इसको बीटा मान लिए, तो अल्फ़ा हमारे पास हो जाएगा √15 और एक हो जाएगा गुने में √15 वो भी माइनस का, ठीक है, और बराबर C/A। तो C हमारे पास देखिए, इसमें आपको ध्यान देना है कि ऐसी मान रखना है कि जो हमें ये बराबर आ जाए, ठीक है, क्योंकि हमारी वैल्यू तो निकल चुकी है। तो C का वैल्यू देखिए यहाँ पे 0 नहीं हो सकता है, t² - 15 है, तो यहाँ C का वैल्यू -15 ही आपको लेना पड़ेगा, याद रखना, ठीक है, यही तो हमको लाना है। देखिए अगर कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो आपको नहीं निकल रहा है, तो आप अपने मन से यहाँ पे इस क्वेश्चन में से ले करके पुट कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, और A हमारे पास क्या है, t में तो 1 छिपा रहता है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो √15 से गुना करेंगे तो करनी से गुना करेंगे तो करनी कट जाएगा, ठीक है, याद रखना, और 15 ही आ जाएगा हमारे पास माइनस का भी, ठीक है। देखिए √15 से गुना करेंगे तो रूट में आ जाएगा माइनस का 15 गुने 15, तो 2 में से 1 निकल जाएगा, ठीक है, और बराबर माइनस का 15, तो ये बराबर हो गया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। प्रिय छात्रों, अगला क्वेश्चन हमारे पास है छठा नंबर, 3x² - x - 4। तो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है। फर्स्ट इंटू लास्ट से गुना कर दीजिए, तो यहाँ से गुना करेंगे तो इन चौके 12x² हो जाएगा। अब चिन्ह की बात किया जाए तो ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस से गुना करेंगे तो माइनस के 12x²। अब इस बीच वाले को इस तरह तोड़ो कि जोड़ने या घटाने पर -x पूरे और गुना करने पर माइनस के 12x² पूरे। तो 12 का फैक्टर करेंगे तो 4 तिहाई 12, 4 और 3 में, ठीक है। तो अगर 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 बचेगा, है ना। तो इसी रूप में हम तोड़ेंगे, लिखेंगे क्या, 3x² और माइनस का 4x और प्लस का 3x और माइनस का 4। देखिए अब माइनस का 4x और घटेगा 3x में से, तो माइनस का 1x बच जाएगा, ठीक है, यानी 4x घटेगा 3x में से, तो माइनस का 1x बचेगा, ठीक है। अब 4 तिहाई 12 हो जाएगा, माइनस प्लस में गुना करेंगे तो माइनस x में गुना के तो x², यानी इस रूप में टूट जाएगा। ये 2 पार्ट बटेगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। इसमें कॉमन ले लेंगे, कॉमन क्या लेंगे, बहुत आसान है। यहाँ देखिए 3 और 4 दोनों में तो कॉमन होगा नहीं, तो x² है, यहाँ पे x है, इस दोनों में कॉमन हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा तो x लीजिए, और यहाँ बचेगा 3 और इसमें x निकल गया तो 1x बच जाएगा, और माइनस का बच जाएगा यहाँ पे 4, मैंने लिख दिया। प्लस है तो प्लस लिखिए, और 3x माइनस का 4, इसमें कॉमन क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तो 1 कॉमन लेंगे, और यहाँ पे सेम वही हो जाएगा 3x माइनस का 4। इन दोनों में से 1 निकल जाएगा, यानी 3x माइनस का 4 आ जाएगा हमारे पास, और x + 1 यानी x + 1 आ जाएगा यहाँ पे। और शून्य ज्ञात करना है तो यहाँ पे बराबर में 0 रखिए, यानी 3x माइनस का 4 बराबर 0, और इधर भी हो जाएगा x + के 1 बराबर में 0। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो बहुत आसान है, कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे क्या, 3x और बराबर 0 है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस का 4 है तो प्लस का 4 हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो, और इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 4, और 3 गुना में है तो बट्टे में हो जाएगा, ठीक है, भाग में चला जाएगा, तो x का वैल्यू 4/3। ओके, और x बराबर 0 है ना, तो प्लस का 1 है तो पक्षांतर करें तो माइनस का 1, 0 को तो हटा ही दो भाई, 0 में से 1 हटाएंगे तो क्या होगा, वही तो होगा। तो 4/3 और -x, ये हमारे पास आंसर है। लेकिन जांच करना है, तो जांच करने के लिए क्या करेंगे, इसको अल्फ़ा और इसको बीटा, ठीक है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा किसी पे भी जांच कर सकते हैं, तो मान लेते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा पे जांच करें तो इसका फॉर्मूला होता है C/A, तो लिखेंगे C/A लिखा, ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A। तो यहाँ से कैसे करेंगे, देखिए अल्फ़ा का वैल्यू हमारे पास कितना होता है, तो यहाँ पे देख लीजिए, अल्फ़ा का जो वैल्यू है हमारे पास यहाँ 4/3, तो हम लिखेंगे 4/3, और गुने में बीटा का वैल्यू -1 है तो हम लिखेंगे -1, और बराबर में C/A। तो C हमारे पास कितना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए C का वैल्यू -4 है, तो
तो हम लिखेंगे -4 और a का वैल्यू कितना है 3 है, तो हम लिखेंगे a का वैल्यू 3 है ना, तो लिख देते हैं 3। अब 4 से -1 में गुना करेंगे तो कितना होगा -4 और बटे में 3 है तो 3, ये बराबर -4 बटे है ना, क्या हो जाएगा -4 बटे 3। ओके, मैंने लिख दिया, तो ये बराबर हो गया, तो हमारे पास आ गया आंसर। चलिए आपको दिखा देते हैं कैसे कैसे नोट करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए इस तरह से, यहाँ से देखिए ये टोटल का टोटल आपको नोट कर लेना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब प्रिय छात्रों, प्रश्न क्रमांक 2 में आप देख सकते हैं 6 क्वेश्चन दिए गए, ये तो बहुत आसान है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल। कहने का मतलब जो पहले दिया है शून्यकों का योग, तो ये जो पहला भाग देख रहे हैं ये शून्य का योग हुआ, और गुणनफल तो ये दूसरा भाग गुणनफल हुआ, दी गई है तो संख्या ज्ञात करनी है। ये यानी ये हमें दिया गया संख्याएं हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम ज्ञात कर लेंगे जो। तो प्रिय छात्रों दूसरा दिया गया एक द्विघात, प्रिय छात्रों अब यहाँ पे दूसरा नंबर में दिया गया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दी गई है। तो संख्या हमारे पास यहाँ नीचे दिए गए हैं तो हम ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि शून्य को योग को कहते हैं अल्फा प्लस बीटा, और शून्य के गुणनफल को कहते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो शून्य का योग पहले कहा जा रहा है ना, जिसके शून्य का योग, तो पहला वाला शून्य का योग है, गुणनफल दूसरा वाला है, ठीक है। तो शून्य का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान दिया 1/4 पहला में, और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है -1। ओके, याद रखना। ओके, तो आइए एक एक क्वेश्चन को हम लेकर के सॉल्व करते हैं। तो यहाँ तीनों के तीनों क्वेश्चन उपस्थित है। तो शून्य का योग पहले कहा जा रहा था और गुणनफल बाद में। तो ये हो गया पहला हमारे पास शून्य का योग को, यानी अल्फा प्लस बीटा शून्य को योग को कहेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1/4, और शून्य के गुणनफल को कहेंगे अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हो गया -1। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना था, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला पहले लिखेंगे। तो द्विघात बहुपद बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है x², ठीक है, और माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमारे पास होता है द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला, ठीक है, याद रखना। इसी फॉर्मूला पे हम बहुपद निकालेंगे, ठीक है। तो x² है तो x² लिखिए, माइनस है तो माइनस लिखिए, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, शून्य का योग 1/4 पहला सोल्व करें तो 1/4 हो जाएगा, x है तो x लिख दीजिए, तो मैंने लिख दिया, प्लस है तो प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हो जाएगा कितना -1, तो हम लिखेंगे क्या -1। ओके, यहाँ से अब हो गया। अब आपको मैं बता दूं कि जिसके नीचे जितना होगा ना संख्या उसी से गुना। नीचे 4 है तो सभी में 4 से गुना कर देंगे, अगर नीचे 5 रहेगा तो इन सभी में 5 से गुना कर देंगे। तो नीचे 4 है तो इन सभी में क्या कर देंगे 4 से गुना करने पर, तो 4 से x² में गुना करेंगे तो 4x² हो जाएगा, माइनस तो माइनस 1/4 से x में गुना करेंगे 4 से, तो 4 से 4 कैंसिल कट जाएगा, अब x बचेगा, x से 1 में गुना किए तो x हो जाएगा, प्लस माइनस में गुना कर लो पहले तो ये हो जाएगा माइनस, अब 4 से 1 में गुना करेंगे तो 4, तो ये हमारे पास ये बहुपद निकल गया पहले का। दूसरे का देख लीजिए, इसी पे निकल जाएगा, बहुत आसान है। तो यहाँ फॉर्मूला दिया गया है, जैसे x² है तो x² लिख लो, ओके, और माइनस है तो माइनस लिखो, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्य का योग, दूसरा में दिया गया √2 तो हम लिखेंगे √2। अब यहाँ x है तो x भर दो यहाँ पे, ठीक है, फॉर्मूला में प्लस है तो प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1/3 है तो 1/3 मैंने लिख दिया। ये दूसरा का आंसर आ रहा है, बहुत आसान है ना। अब बटे में 3 है तो 3 से क्या करेंगे, सभी में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 से x² में गुना किए तो 3x², माइनस तो माइनस, अब 3 से गुना करेंगे √3x में तो 3 रूट क्या हो जाएगा 3√2x, ये हमारे पास हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, अब 1/3 में 3 से गुना करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा 1, तो ये भी हमारे पास दूसरा का आंसर आ गया, है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, यानी तीसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। तीसरा सवाल है 0, √5। तो ये हो गया पहला अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, और दूसरा हो गया अल्फा इंटू बीटा, और बहुपद यहाँ फॉर्मूला दिया गया है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे इसको। जैसे कि x² है तो x² और माइनस है तो माइनस, क्योंकि बहुपद ज्ञात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा द्विघात बहुपद बराबर, ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है।
तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू √5 है ना, तो हम लिखेंगे क्या, सॉरी अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्य के योग का वैल्यू 0 है, तो हम लिखेंगे 0। ठीक है, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा दीजिए, x है तो x, प्लस है तो प्लस लिखिए। अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू √5 है तो √5 लिखिए। एक्स स्क्वायर, देखिए माइनस के 0 x में गुना करेंगे तो माइनस का 0 ही होगा और प्लस में √5 होगा। ठीक है, अब यहाँ से कैसे हल करेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, अब माइनस का 0 इसमें से घटेगा तो क्या होगा, घटेगा ही नहीं, तो ये हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का √5, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरह अब हम आगे बढ़ते हैं। चौथा हमारे पास है 1,1 यानी अल्फ़ा प्लस बीटा 1 हुआ और अल्फ़ा इंटू बीटा ये भी 1 ही हुआ, तो द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो वही हम लिख देंगे, यहाँ पे लिख दीजिएगा आप लोग द्विघात बहुपद बराबर। ठीक है, एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ 1 है और यहाँ x है ना, तो ब्रैकेट में x लिख दीजिए और प्लस है तो प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना 1 है तो 1 लिखिए। तो यहाँ से कैसे हल करेंगे, एक्स स्क्वायर और माइनस है तो माइनस लिखिए, 1 से x में गुना करेंगे तो x ही होगा और प्लस का 1, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, आइए पाँचवा क्वेश्चन हम लेते हैं और पाँचवा को सॉल्व करते हैं। पाँचवा क्वेश्चन -1/4, 1/4, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू ये हुआ, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू ये हुआ। ठीक है, तो फॉर्मूला में डायरेक्ट हम देखिए शॉर्ट हम डायरेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग सही से मैं आपको समझा देता हूँ, आप लोग बना लेना। फॉर्मूला एक्स स्क्वायर तो हम लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद है माइनस तो हम लिखेंगे माइनस, फिर है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू -1/4 है तो 4 लिखिए। फिर है x, तो यहाँ इसमें x लगा दीजिए क्योंकि गुना में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है फॉर्मूला में प्लस तो हम लिखेंगे प्लस, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 1/4 है तो 1/4 लिखेंगे। अब देखिए सभी के बट्टे में 4 है तो हम क्या करेंगे, 4 से ही गुना कर देंगे, जितना रहेगा बट्टा में उतना ही से ही गुना करते हैं। अब 4 से एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो 4x स्क्वायर, माइनस तो माइनस 1/4x में 4 से गुना करेंगे तो 4 से 4 ये कट जाएगा, बचेगा x में 1 से गुना करेंगे तो x, और प्लस में 1/4 से 4 में गुना करेंगे तो 4 से 4 कटेगा, 1 बच जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो आई होप कि यह समझ गए। आइए हम छठा क्वेश्चन लेते हैं। छठा क्वेश्चन है 4,1, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 4 है, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 1 है। ठीक है, तो हम लगाते हैं फॉर्मूला, बहुपद ज्ञात करना है तो एक्स स्क्वायर, हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर और माइनस फॉर्मूला में है तो माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा 4 है तो 4 लिखिए। अब x है तो इसमें x लगा दीजिए, गुना में है। ठीक है, फिर उसके बाद है प्लस तो प्लस लिखिए, अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब 1 है का, इसका वैल्यू अल्फ़ा इंटू बीटा का तो 1 हम लिखेंगे। ये हमारे पास बहुपद निकल गया, ये हमारे पास आंसर आ गया। आई होप कि यह समझ गए होंगे दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों को भी शेयर करना। धन्यवाद।